दोस्तों, जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ा है वैसे वैसे हमारे जीवन में कर्ज का एक नया चलन हो गया है। ईएमआई पर चीज़ें मिल जाती हैं। अब ईएमआई पर चीज़ें आप खरीद तो लाते हैं, ना ज़रूरत होते भी व्यक्ति ईएमआई पर चीज़ें ले लेता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये ईएमआई आपकी सैलरी से कटना शुरू होती है, फिर आपके लिए खर्चे संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके लिए आपको जगह जगह से कर्ज लेना पड़ जाता है। कभी बैंक से ले रहे हैं, तो कोई अपना सोना गिरवी रख के ले रहे हैं, कभी कोई ज़मीन गिरवी रख के ले रहे हैं। इस चक्कर में आप कर्ज के दलदल में धंसते चले जाते हैं और उससे निकलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि कर्ज से तो आप तभी मुक्त हो पाएंगे जब आपकी अर्निंग यानी कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका व्यवसाय बढ़ेगा। आंकड़े कहते हैं कि अमेरिका में 80% लोग इस कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, जहां वो बुरी तरह से गर्दन तक हैं। सारी उनकी ईएमआई, जो हमें दिखता है कि अमेरिका कितना समृद्ध देश है, वहाँ के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही स्थिति अब हमारे भारत में भी होती जा रही है, क्योंकि ईएमआई पर चीज़ें मिलने लगी हैं। बैंक आपके दरवाजे पर आ जाती है आपको लोन देने के लिए, और आपको भी लगता है कि हाँ ठीक है, ले लेते हैं, ऐसे से इतने सालों में चुका देंगे। लेकिन जब आपकी अर्निंग नहीं होती, फिर वो चुका नहीं पाते हैं, और फिर आपके ऊपर जो एक बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्जदारों की लाइनें लग जाती हैं, लोग आपसे फ़ोन कॉल कर रहे हैं, आप फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, आप नंबर बदल लेते हैं। तो कहने का मतलब है, हमेशा कर्ज लेते समय पहले तो अपनी कुंडली देख लीजिए, उससे भी पहले जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए। बहुत बार बच्चों की शादी के लिए कर्ज ले लिया, बहुत बार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कर्ज ले लिया, बहुत बार घर बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है, मोबाइल खरीदने हैं, कर्ज चलता चला जा रहा है। क्या आपकी कुंडली में वो योग है कि आप कर्ज उतार पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि आप कर्ज लेते चले जाएं और आप उतार ही ना पाएं। याद रखिए दोस्तों, आपने किसी का धन लिया है और आप चुकता नहीं कर रहे हैं, आपको इसी जन्म में वो भोग कर जाना है। यानी वो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों का शत्रु, आपके शत्रु, और साथ में आपकी रोग बीमारियों पर वो सारा पैसा निकल जाएगा। आपको लगता है कि आप किसी का पैसा लेकर हक का पैसा मार लेंगे, नहीं मार पाएंगे। इसीलिए हमेशा कर्ज लेते समय अपनी कुंडलियों की स्थिति को ज़रूर देख लेना चाहिए, और क्या विशेष उपाय करें जिससे कि आप इस कर्ज के दलदल से बाहर आ सकें। आज विशेष वीडियो है, अगर आप इन्हें करेंगे तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में कर्ज से निकलने के लिए रास्ते खुल जाएंगे, और जैसे ही रास्ते खुलेंगे आप कर्ज के दलदल से बाहर आ जाएंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ दोस्तों। इसीलिए आपके हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले, आपकी समझ बूझ आपके साथ काम करे, आपका बुद्धि विवेक आपके लिए काम करे, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देने के लिए चली ही आती हूँ। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय भी देती हूँ, जिससे आपका दिन लकी होता चला जाए। लकी नंबर, जिन नंबरों की आवश्यकता है वो इस नंबर का यूज़ करें। 1 मिनट का प्रयोग होता है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात है, दैनिक ग्रह गोचर पर होते हैं, इसलिए बेहद प्रभावी है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक बार इन्हें आजमाइए, कम से कम 8 दिन 10 दिन आजमाइए, इनका बेहतर रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो भी मेंटल डिप्रेशन में हैं, जिन्हें भी मानसिक तनाव बहुत अधिक होता है, या जो कर्ज में फंसे हुए हैं, जो शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी से जुड़े हुए, उन सभी को ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हर दिन उनके लिए चंद्रमा बेहतर हो जाए। और चंद्रमा ही आपका धन, मन, तन तीनों का कारक है, और यही लिक्विड कैश भी आपके जीवन में लाने का कार्य करता है। कीजिएगा ज़रूर। 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। आज पूर्णिमा तिथि, हनुमान जयंती है। आज का दिन विशेष है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय आपको तुरंत फलित हो जाता है। इसके लिए मैं पहले एक वीडियो दे चुकी हूँ, उसे देख लीजिएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आपने नहीं देखा है तो इसमें आई बटन में भी लगा है, उस पर देख लीजिए, चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर, कीजिएगा ज़रूर। जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आज के विशेष प्रयोग हैं, कर लीजिएगा। राहु काल है 3:35 से 5:13 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा शहद, और इसमें 2 चुटकी दालचीनी, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, ये सभी चीज़ें डालकर आप इसको ईष्ट को अर्पित करके इसका सेवन करिए। आज आपके सूर्य, गुरु और चंद्र, ये सभी ग्रह आपके फेवर में आ जाएंगे।
आज का जादुई अक्षर है ला, लक्ष्मी वाला ला। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात हो रही है कर्ज की। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है या आपका पैसा जगह जगह फंस गया है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंगल, शनि और राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हो गए हैं जो खराब स्थिति में बैठे हैं, जहाँ खुद का भी धन तो फंस रहा है, साथ में आप कर्ज में फंसते जा रहे हो। आपके पास किसी तरह के सोर्सेज नहीं खुल रहे हैं। हो सकता है उनकी दशाएं चल रही हो, या हो सकता है ये सारे ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हो। अगर चंद्रमा भी छठे भाव में बैठा होता तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए कर्ज उतरने नहीं देता है। शनि छठे भाव में बैठा है तब, राहु बैठा है तब, मंगल बैठा है तब। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप प्लीज़ कर्ज ना लें, जितनी चादर है उतना ही पैर रखें। और कर्ज ले लिया है तो आपको उसके लिए विशेष उपाय करने पड़ते हैं। बहुत सारी कुंडलियों में आते हैं कि मैम बहुत कर्ज है। जब कर्ज आप ले रहे थे तब क्यों नहीं आपने अपनी स्थिति चेक करी? अब आप चाहते हो कि कुछ ही दिनों में आप करोड़पति बन जाओ। उसके लिए फिर क्या करते हो आप? जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा लगाना शुरू करते हो। आप सोचते हो यहाँ से पैसा मिल जाएगा और ये किस्त चुका दूंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आप कर्ज चढ़ता जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वैसे ही आपका चंद्रमा और मंगल, शनि और राहु खराब है। तो कहाँ आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको पैसा निकलने वाला है? नहीं निकलेगा। सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और विशेष उपाय करिए, जिससे कि आपके लिए वो कर्ज की स्थिति आपके लिए खत्म होना शुरू हो। बच्चों की शादी इत्यादि में देखिए सोशल, उसके बाद में आप यहाँ कुछ उपाय दे रही हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, शनि, मंगल, राहु, 3 ग्रह मुख्य, और उसके बाद चंद्रमा, ये 4 ग्रह अगर पीड़ित हैं आपकी कुंडली में तो आपको ये कर्ज उतरने नहीं देंगे, बल्कि हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपका कर्ज चलता चला जाए। पहली बार तो मंगलवार को आपको ये उपाय करने हैं। मंगलवार, अगर आपको ये वीडियो सोमवार को मिला है, आप ये उपाय हनुमान जयंती से शुरू कर लीजिए। नहीं, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। पहले उपाय में आपको मंगलवार को शिवलिंग पर आपको 1 लोटे में गुड़ घोलना है और 1 लोटे में आपको गंगा जल रखना है और थोड़ा सा साबुत चावल रखना है। आपके घर में शिवलिंग है, आप उन पर भी अर्पित कर सकते हैं, किसी शिवालय में भी जा सकते हैं। गुड़ आपको तांबे के लोटे में नहीं घोलना, वो आपके पास चांदी का है, पीतल का है, स्टील का है, घोल कर रख लीजिए। शिवलिंग को कटोरे में रख लीजिए। अब संकल्प ले लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, फिर अपनी कामना कि इस कर्ज से मुक्ति के लिए आपका रास्ता खुल जाए। नमः शिवाय का जाप करके श्रीम नमः शिवाय, श्रीम नमः शिवाय, यानी श्रीम माता माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र आपको पहले लगा देना है। श्रीम नमः शिवाय, श्रीम नमः शिवाय। शिवलिंग पर पहले सादा जल, फिर ये गुड़ वाला जल पूरा, उसके बाद फिर सादा जल धोकर निकालकर शिवलिंग जब बाहर रखेंगे, साबुत चावल। उससे भी पहले जब आप ये कर रहे हैं तो संकल्प जरूर लेना है। संकल्प के बाद ही, गणेश जी का ध्यान करने के बाद ही आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और ये जल ले जाकर आप पौधे में लगा दीजिए। मंदिर में जा रहे हैं तो फिर ये सब कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगातार हर मंगलवार करिए, रुकना नहीं है। आप चाहते हो श्री की प्राप्ति, यानी धन लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से टिकें, आपकी अर्निंग बढ़ जाए। अर्निंग बढ़ेगी तभी कर्जा उतरेगा, अर्निंग बढ़ेगी तब आपके लिए काम खुलेगा और तब आपके लिए जीवन में धन आना, आगमन शुरू होगा। फिर धन को उस तरह से व्यवस्थित कीजिए, जो धन आपके पास आ रहा है उस धन में से कुछ बचत कीजिए, उसको बचाना शुरू करिए, जिससे कि आप कर्ज की किस्त चुका सकें। अपने घर में जो धन स्थान है वो साउथ में रखिए, वहाँ पर 8 छुआरे लाल कपड़े में बांधकर उस धन स्थान पर रखिए और विशेष रूप से लकड़ी की ही अलमारी में रखिए, लोहे की अलमारी में आपको नहीं रखना है। दूसरे उपाय में आपको 8 बताशे हर मंगलवार को लेना है। इनमें 1-1 बूंद आपको सरसों का तेल टपकाना है छेद करके। जिस व्यक्ति ने कर्ज लिया है वो अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये कोई दिन के समय करना है, सूर्य की रोशनी में। इसको मसल कर आपको कहीं वीराने में फेंक कर चले आना है। ये भी आपको हर मंगलवार करना है। वीराने मतलब जहाँ चींटियाँ रहती हैं वहाँ डालकर आना है आपको। लगातार आप करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए कर्ज की स्थिति से निकलने के लिए मार्ग खुल रहे हैं। तीसरा उपाय है आपको, इसमें आपको काला तिल, जौ, इन दोनों को साथ में, इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा और काला चना, इन सब का एक आपको रोटी तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा गुड़ डालकर इसकी रोटी तैयार करनी है घोल कर।
ये आप मंगलवार को तैयार करेंगे एक रोटी और आप इसको सेक लेंगे। आपके लिए आपके पास अगर तंदूर से मिली हुई रोटी मिल जाती तो आप वो भी ला सकते हैं और इसे आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। इस रोटी को जिस तवे पर बना रहे हैं उस तवे पर फिर आप अपने लिए रोटी नहीं बनाएंगे, कहने का मतलब है फिर उसको धो साफ करके ही आप उस पर रोटी बनाएंगे। या फिर आप मिट्टी का एक तवा ला सकते हैं, हर मंगलवार आप इसी तरह से इस पर रोटी बनाएं, 1 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा। अब इन्हें आपको सांड को खिलाना या काले वाले भैंसे को खिलाना है। हर मंगलवार आप खिलाना शुरू करिए, आपके लिए कर्ज से निकलने के रास्ते खुलने लगेंगे। इसके साथ ही अपने घर में आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कूड़ा करकट जाले इत्यादि न लगे हों, टूटे फूटे बर्तन इस्तेमाल मत कीजिए। घर में डेली नमक का पोंछा लगवाइए। शनिवार गुरुवार को आपको नमक का पोंछा नहीं लगवाना है। अपने घर की साउथ की दिशा को चेक करिए, कहीं साउथ की दिशा में आपके पानी तो नहीं है, किसी भी फॉर्म में बाथरूम नहीं बने हों, पानी की टंकी ना हो, तो ये कभी भी आपको कर्ज से बाहर नहीं निकलने देगी। तत्काल गति से ये सारी चीज़ें यहाँ से हटवाइए। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैम यहाँ बंद कर दें, बंद कर देंगे लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तभी आप इस कर्ज से निकल पाएंगे। उसके लिए देखिए साधन। आप हर चीज़ के लिए कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, तो कर्ज से भी निकलना कैसे पॉसिबल होगा। साउथ चेक करिए, ओवरहेड टंकी है हटा दीजिए, प्लम्बर बुलवाइए, कुछ भी करना पड़े उसको वहाँ से शिफ्ट करवाइए। उधर बाथरूम है, उधर का बाथरूम टोटली बंद कर दीजिए। एक 0 वाट का बल्ब हमेशा के लिए बाहर की तरफ बालकनी में जला कर रखिए। सो मंगल एक्टिव हो आपका, क्योंकि सबसे बड़ा कर्ज जो दिलाने वाला कारक ग्रह वो मंगल ही है। मंगल भूमि पुत्र है। फिर बात करती हूँ यहाँ पे माता लक्ष्मी की आराधना आपको डेली करनी है, किसी भी फॉर्म में करिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें देख के कर लीजिए। एक अक्षरी बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का, श्रीम, इसे कर लीजिए। चलते उठते बैठते कर लीजिए। अब आप जब भी किसी से फाइनेंशियली आप पैसा लेने जाते हैं तो हमेशा आप बुधवार को लाइए, और जब कर्ज की पहली किस्त देने जा रहे हैं, पहली किस्त की बात हो रही है, वो आप मंगलवार को ही चुकता करके आइए। इससे आपके जल्दी लोन उतरने के, कर्ज उतरने के रास्ते खुल जाएंगे। अब बात करती हूँ लास्ट उपाय की। इसमें आपको डेली आपको ऋण मोचक मंगल स्त्रोत, हनुमान चालीसा तो है ही अपनी जगह, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा यूट्यूब से, आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका आपको जाप करना है। बहुत सरल सा स्त्रोत है, छोटा सा ही है। इसको आपको डेली पढ़ना है, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत। हनुमान जी के सामने बैठकर अपने घर के मंदिर में ही आप इसको हनुमान चालीसा पढ़िए, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत पढ़िए। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वो इस कर्ज के दलदल से निकलने के लिए आपको रास्ता दिखाना शुरू कर दें। देखिएगा 6 महीने के अंदर आपके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा कि आपके लिए कर्ज कैसे उतरना है, सारे रास्ते खुल जाएंगे। और इसके साथ ही एक और चीज़, यह है विष्णु सहस्त्र नाम। डेली अपने घर के सेंट्रल हॉल में इसको चलाकर सुनना शुरू करिए। 6 महीने में आपकी कायाकल्प हो जाएगी, यानी आपके लिए कर्ज उतरने के पूरे रास्ते खुल जाएंगे, पूरे सोर्सेस खुल जाएंगे, दिशाएं मिल जाएंगी आपको, और आप कर्ज के दलदल से बाहर आ जाएंगे। करेंगे तभी फायदा मिलेगा, और करेंगे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में, तब आपके लिए ये उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल देंगे। और जिन्हें इन्हें पे विश्वास हो उन्हीं को करना चाहिए। जिन्हें विश्वास नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, मैंने कर लिया, इस तरह से काम नहीं चलता है। हर चीज़ संकल्प के साथ में करते हैं। संकल्प में दृढ़ संकल्प लेना होता है, तब आपके काम बनते हैं। बनते हैं मतलब बनते हैं, ये दावे के साथ में मैं कहती हूँ। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 23 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखेंगे, 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर आऊँगी ऐसे कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।